now we are going to start with part 2. This is part 2 of list. Okay, so we are in part 2 of list. तो आज हम यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. These 15 topics that we are going to learn in this lecture. So let's begin without wasting time. Okay, please refer your notes. Okay, so first मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने 3 नई लिस्ट बनाई है, N, C और L. N में सिर्फ नंबर्स हैं, C में सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, L में सब कुछ है, लिस्ट भी है, नंबर्स भी है, कैरेक्टर भी है, पूरा स्ट्रिंग भी है और एक नंबर इंटीजर और लिस्ट दोनों का मिक्सचर है जो कि एक स्ट्रिंग है. तो सबसे पहले हम मैक्स पढ़ेंगे. मैक्स क्या करता है, पूरी लिस्ट में जो सबसे मैक्सिमम चीज़ होती है, सबसे बड़ी जो होती है, वो हमें रिटर्न कर देता है. पर मैक्स तभी काम आता है जब सेम डेटा टाइप्स हो. एंड C and L. Let's go with this. मैक्स N 101 सबसे बड़ा नंबर है. मैक्स C K सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट है. नाउ मैक्स L. मैक्स L के अंदर आया है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str एंड int. ये साइन बना हुआ है, ये साइन बना, मतलब इसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम का साइन होता है ना. ये मतलब कि ये वाला जो साइन है, ये वाला जो ऑपरेटर है, ये स्ट्रिंग्स और इंटीजर दोनों के साथ में काम नहीं करता. ये या तो ये इंटीजर्स में काम करेगा या तो ये स्ट्रिंग्स में काम करेगा. ठीक है, जैसे मैक्स पढ़ा हमने वैसे ही हमारे पास इंटीजर है. ठीक है, जैसे हमने मैक्स पढ़ा है वैसे ही हम मिन भी पढ़ेंगे. ठीक है, मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू बताई है तो मिनिमम में मिनिमम वैल्यू बताएगी. और सिंटैक्स आपको पता चल गया कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, मैक्स. ठीक है, मिन लिख दो इसकी जगह, मिन लिख दो, मिन लिख दो. पढ़ते हैं आगे. मिन सबसे छोटा -5. देन वी हैव सबसे छोटा A. फिर सबसे छोटा है बता दिया कि ये वाला ऑपरेटर पहले ग्रेटर देन के लिए ये ऑपरेटर नहीं काम करता था, मिनिमम के लिए ये ऑपरेटर काम नहीं करता है. किसमें, L में नहीं करेगा क्योंकि इसमें स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स दोनों हैं. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. आगे बढ़ते हैं. ओके, अब नाउ सम. सम भी क्या करेगा, सम ऑफ N. सम क्या करता है, सिर्फ इंटीजर्स या फिर फ्लोट वैल्यू ही हमारे पास. सपोज करो यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यू ले लो. ठीक है, फ्लोट वैल्यू ले लो. एक बार फ्लोट वैल्यू में भी चला के देख लेते हैं. फ्लोट वैल्यू मतलब इंटीजर, मैक्सिमम मिनिमम के अंदर इंटीजर और फ्लोट साथ में काम कर सकते हैं. ठीक है, अब प्रिंट करते हैं सम 208.01998. ठीक है, ह्यूज सम है, ये हो गया. फाइंड सम हो गया हमारा. अब सम ले लिया, अब एवरेज निकालते हैं. प्रिंट सम करो इसका n का डिवाइडेड बाय लेंथ एंड सिंपल फॉर एवरेज. फाइन, ये 23.1.
ठीक है। नाउ इंसर्ट क्या करता है, जैसे अपेंड होता है तो अपेंड क्या करता है, एंड में लिस्ट के एंड में कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग या कोई लिस्ट ऐड कर देता है। जबकि इंसर्ट जो होता है, इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू के बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स वैल्यू, on the basis of index value, it adds element to list. element to list, ठीक है फाइन। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, लिस्ट कौन सी लेके हम, एल डॉट इंसर्ट, सपोज करो कि 1, सबसे पहले आएगा इंडेक्स वैल्यू। इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देखते हैं अपन लोग। पहले इसका फॉर्मेट होता है एल डॉट इंडेक्स, मतलब कि लिस्ट का नाम, डॉट इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू जहाँ पे हमारे को चेंजेस करने हैं, और चेंजेस जो है, सपोज करो फर्स्ट नंबर पे हमें फर्स्ट 0 1 2 3 0 से स्टार्ट हो, फर्स्ट नंबर पर आना, और यहाँ पे आप चाहते हो कि ABC लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। नाउ प्रिंट, ये परमानेंट चेंजेस हो गए। मैंने आपको बताया है कि परमानेंट चेंजेस क्या होता है, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे रेफर करो, आपकी लिस्ट क्या थी, 1 2 3 8। अब 0 1 1 पे ये 2 था, तो इसकी जगह आ गया ABC, ठीक है। ये हो गया आपका इंसर्ट। नाउ इंडेक्स, इंडेक्स से करेगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, आप इसमें चाहो तो, ठीक है। इंडेक्सिंग में क्या होगा, वो नंबर आप लिखोगे, फॉर्मेट क्या होगा इसका, फॉर्मेट होगा इसका एल लिस्ट का नाम डॉट इंडेक्स, और कोई भी चीज़ लिख दो लिस्ट की, सपोज करो 1 लिखा हुआ था तो किस इंडेक्स वैल्यू पर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखो तो इसकी इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। एल डॉट इंडेक्स, सपोज करो ABC 1 0 1 में, ठीक है। ABC, अब एल डॉट इंडेक्स सपोज करो 5, सॉरी हेलो वर्ल्ड इस पर है, हेलो। केस सेंसिटिव होता है, आप कैपिटल एच और स्मॉल एच में फर्क होता है, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे 0 1 2 3 4 5 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नाउ पॉप, पॉप क्या करता है, पॉप समझो क्या करता है। सपोज करो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है, वो 1 2 एंड 3। अब पॉप क्या करेगा कि आपने लिखा पॉप, एल डॉट पॉप लिखा आपने, एल डॉट पॉप लिखा, तो अब ये पॉप क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पे आप इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। पॉप में यहाँ पे आप क्या करोगे, इंडेक्स वैल्यू लिखोगे, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू सपोज करो आपने लिखा 1, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू 1 लिखी, मतलब ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अभी पॉप क्या करेगा, आप जब इस पॉप को प्रिंट करवाओगे, प्रिंट करवाओगे इस पॉप को, तो ये क्या करेगा, प्रिंट में आपको ये वापस देगा
जो इस इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, मतलब ये 2, ये आपको प्रिंट आउट करके दे देगा। बट जब आप लिस्ट वापस से प्रिंट करवाओगे ना, प्रिंट एल करोगे, जब आप प्रिंट एल करोगे तो ये सिर्फ 1 और 3 ही आपको शो करेगा। तो पॉप क्या करता है, पॉप में आप जो भी इंडेक्स वैल्यू लिखोगे वो इस इंडेक्स वैल्यू का जो एलिमेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रिंट करेगा, मतलब आपका आउटपुट शो करेगा कंसोल के ऊपर। बट बैक एंड में क्या होगा, मतलब जो प्रोग्रामिंग होगी उसके अंदर क्या होगा, वो एलिमेंट को वो उस लिस्ट से हटा देगा। ठीक है, तो पॉप का है ये एग्जाम्पल लेकर देखते हैं पॉप का। एक्सट्रैक्ट एलिमेंट forever and print it out as output on console. Modifies list. Elements डिक्रीज हो जाएंगे, ये 3 है तो 2 ही रह गए। इसका फॉर्मेट होता है इसका l डॉट नेम ऑफ लिस्ट ऑफ इंडेक्स वन। Now start l dot pop। अब पॉप में आप चाहते हो थर्ड प्लेस पे जो इसे पॉप आउट करना 3 थर्ड प्लेस पे, क्योंकि 0 1 2 3 3 ही है। दूसरा कुछ करते हैं पॉप 6 प्लेस पे है 12hy। नाउ प्रिंट एल। 12hy क्या कर रहा है इसमें, ध्यान से देखो इधर, ये देखो l पॉप 6 12hy और प्रिंट एल करा तो यहाँ पे से 12hy हटा दिया। 12hy कहाँ पे था, ये 6th पोजीशन पे। अब इधर अपन ने l पॉप 3 करा था पर थर्ड पोजीशन पे बाय चांस 3 ही था। ठीक है, ओके, तो ये पॉप होता है। तो ये हो गया हमारा। अब पॉप के बाद हम लोग पढ़ेंगे इज एंड इज नॉट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, इज एंड इज नॉट इक्वल। ठीक, अब लिस्ट में क्या होगा, सपोज करो लिस्ट में ले लो या किसी भी चीज़ में ले लो, सपोज a1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, a2 इक्वल्स टू 1, 2, 3, a3। आप कुछ भी ले सकते हो, ये एग्जाम्पल, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग्स ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो, या फिर मिक्सचर ऑफ लिस्ट भी ले सकते हो। जैसे एल है ना, जिसमें लिस्ट भी है, स्ट्रिंग भी, इंटीजर भी, ये सब कुछ है। ठीक है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले रही हूँ। 1, 3, 4 है। नाउ वी हैव a4 जो कि a1 के बराबर है। ठीक, 4 चीज़ें प्रिंट करवाएंगे। a1 इक्वल a2, प्रिंट a1 इक्वल a3, प्रिंट a2 इक्वल a3। प्रिंट a1 इक्वल a4, प्रिंट a2 इक्वल a4 and print
A3 इक्वल A4। तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर सबसे पहले यूज करें। इक्वल टू ऑपरेटर मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चलाते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो A1 और A2 बराबर है इसलिए ट्रू, A1 और A3 बराबर नहीं है फॉल्स, A2 और A3 भी बराबर नहीं है इसलिए फॉल्स। अब A1 और A4 भी बराबर है क्योंकि देखो मैंने यहाँ बराबर करा है कि A1 की वैल्यू A4 में ट्रांसफर करिए। A2 और A4 भी बराबर है ट्रू क्योंकि A1 और A2 बराबर है। A3 और A4 बराबर नहीं है क्योंकि A1 और A3 भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू ऑपरेटर। अब है इस और इस नॉट ऑपरेटर। इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट इस क्या होता है, वो खुद भी सेम होना चाहिए। वो किसे रेफर करता है, किसे बिलोंग करता है, वो इस बताता है। इज रिप्रेजेंट्स, इज रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू reference, whereas this decides equal। ठीक है, तो अब इसी चीज की जगह लिखो यहाँ पे, इसकी जगह आप यहाँ पे कर दो, इसकी जगह यहाँ पे आप कर दो इस। प्रिंट करो इसमें। अब देखो A1 A2 के बराबर तो है, पर A1 और A2 एक दूसरे को रेफर नहीं कर रहे, बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए फॉल्स है। A2 और A3 तो वैसे ही बराबर नहीं, इसलिए फॉल्स ही होगा। A1 और A4 भी, A1 और A4 बताओ क्यों ट्रू? क्योंकि A4 जो है, A4 इक्वल्स टू A1, मतलब A1 जो है वो A4 को रेफर कर रहा है और A4 A1 को बिलोंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए ट्रू आया इस केस में। ठीक है, अब इधर इज नॉट लिख दो, इज नॉट लिख दो इस जगह पे, तो देखना ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ गया क्योंकि बिलोंग करते ही नहीं एक दूसरे को। अब इस बिलोंगिंग का मतलब देखो, तो ये A है मेरे पास और ये B है। ठीक है, A भी 1 है और B भी 1 है। ठीक है, अब A में कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, A और B दोनों अलग अलग है। A में कुछ चेंजेस हुए, वो 2 बन गया, पर B में चेंजेस हुए तो 2 नहीं बना है, वो B का 1 का 1 ही है। बट अगर हमने ऐसा करा, इक्वल टू साइन ऑपरेट करा, तो जो ये सेकंड वाला है ना, जिससे वो चीज रेफर हो रही है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए, अगर यहाँ पे ये 3 बन गया तो फिर ये भी 3 बन जाएगा। इसे कहते हैं रेफरेंस और बिलोंगिंग। यहाँ पे इज और इज ट्रू होता है। ठीक है, इक्वल टू में तो ये दोनों ट्रू आ जाएंगे, बट रेफरेंसिंग में ये फर्क होता है। ठीक है, तो एलियासिंग जो मैं बता रही थी तुम्हें, एलियासिंग, ठीक है, वो यही होती है कि आपने A1 A2 A3 A4 लिया है अपन ने, तो सपोज करो हमने ये चीज करी थी A4 इक्वल्स टू A1। ठीक है, तो आप सपोज करो A1 डॉट अपेंड करा हमने, ठीक है, प्रिंट A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, ये सब प्रिंट करो। ठीक है, ये देखो A1 जो है 1 2 3 है, A2 वही है 1 2 3, A3 भी 1 2 3, जबकि A4 जो है वो 1 2 3 है हो गया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे,
लिख सकते थे, सॉरी द कॉमा आना। ये देखो A1 और A4 में चेंजेस होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को रेफर कर रहा है। बट यहाँ पे सपोज करो A4 में कुछ चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है, A4 में चेंजेस हुआ तो भी A1 में चेंजेस हुए, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये एलियासिंग हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा एलियासिंग, नाउन इज और इज नॉट, इन एंड इन नॉट, ठीक है। इन एंड इन नॉट क्या बताएगा, आसान है, बुलियन वैल्यू देगा, प्रिंट 1 इन A1, क्या A1 में A1 में 1 है, हाँ है, प्रिंट 100 इन A1, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट 1 नॉट इन A3, फॉल्स क्योंकि है। प्रिंट 100 नॉट इन A4, ट्रू आ गया। दो सेंटेंसेस आपस में देखते हैं, प्रिंट 1 इन A2 एंड 100 नॉट इन A2, ट्रू आए, क्यों, क्योंकि A2 में 1 है और 100 नहीं है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है इसलिए। जबकि प्रिंट 1 इन A2 एंड 100 इन A2, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। जब पर यहाँ पे आप और कर दो, ट्रू आ जाएगा, ठीक है सर। एक और चीज़ बताती हूँ, प्रिंट, ये साइन लगा दो, प्रिंट, सॉरी नॉट लिखो यहाँ पे, नॉट 1 नॉट इन A, ट्रू आया, नॉट इन A2 की ये चीज़ जो है ना ये फॉल्स है, बट आगे नॉट लिखा है तो फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो गया है। अब देखो प्रिंट नॉट 100 इन A2, 100 इन A2 फॉल्स है, नॉट है जिससे ये ट्रू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गए इन एंड नॉट इन एंड नॉट। नाउ वी हैव स्प्लिट। स्प्लिट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्प्लिट क्या करता है, एक स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कैसे, सपोज करो स्ट्रिंग हमारे पास S, ये डाल दिया हमने, ठीक है, मेरी कॉलेज आईडी है और मेरा नाम। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट, तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। तो क्या करेंगे, s डॉट स्प्लिट, क्या स्प्लिट करना है s, और किस में सेव करना है, सबसे पहले सेव किस में करना है, l नाम ले लेते हैं, s डॉट स्प्लिट सेव करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, किस चीज के थ्रू हम उसे स्प्लिट करेंगे, मतलब कि ये पूरा चीज दे रखी है हमें, अब इसमें हमने खाली ये ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कॉमास डाले। इन इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है कि जहाँ पे भी गैप आ जाए उसे एक लिस्ट का एलिमेंट बना दें, प्रिंट एलिमेंट,
लिस्ट में यहाँ पे हमें LL को एक खाली लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें वो सेव होगा। एक सेकेंड, देखो क्या आया, लिस्ट क्या बन गई, ये खुशी बंसल 19 CSC048 जो था वो अब एक लिस्ट बन गया है। क्या बन गया, एक लिस्ट, ये चीज, ठीक, ये चीज एक लिस्ट बन गई। अब सपोज करो यही हमारे पास ऐसा कुछ होता, अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं, खुशी बंसल 19 CSC048, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में है ना गैप्स होते हैं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये देखो क्या आया, यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, ये, क्योंकि अब हमने क्या करा, इसे इस चीज से सेपरेट करा है, ठीक है। अब इसका ये क्या कहलाता है, ये चीज कहलाती है डिलीमीटर, ये चीज क्या कहलाती है, डिलीमीटर, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आता है ना वो डिलीमीटर कहलाता है, ठीक है, फाइन। यहाँ पे आप नंबर वंबर कुछ भी लिख सकते हो, सपोज करो यहाँ पे आपने डिलीमीटर की जगह लिख दिया 1, तो ये देखो ये पूरी चीज़ है और ये पूरी चीज़ है, और जो 1 है उसके थ्रू सेपरेट हो गया, और जिस चीज़ के थ्रू सेपरेट होगा ना उससे कभी भी लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। किसी और के थ्रू देखते हैं हम लोग, ए के थ्रू देखते हैं, ए के थ्रू करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो खुली में ए नहीं है और बी, यहाँ तक एक ए, ठीक है। तो यहाँ तक एक लिस्ट का एलिमेंट बन जाएगा, फिर ये दूसरी लिस्ट का एलिमेंट गैप के साथ, फिर ये तीसरा एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए के थ्रू सेपरेट किया गया है। तो ये होता है स्प्लिट, इम्पॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस में काम आता है, आप प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक। नाउ वी हैव जॉइन फंक्शन। जॉइन क्या करता है, लिस्ट को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास यही एस, यहाँ पे एक नई लिस्ट ले लेते हैं, चलो ये एल ही ले लेता है। इसका फॉर्मेट कैसे होगा, ये डेलीमीटर की प्लेस है, यहाँ पे इसमें पहले डेलीमीटर आता है, डॉट जॉइन, और फिर ब्रैकेट में आता है लिस्ट नेम, ठीक है, फाइन। तो क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं एस एस इक्वल्स टू, गैप के थ्रू ही हम जहाँ जहाँ पे गैप आ रहा है ना, इसका मतलब है कि बताती हूँ,
यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं ना, इस चीज़ के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जॉइनिंग जब होगी तो उस चीज़ के साथ में होगी। अब सपोज करो यहाँ पे आप लिख दो स्टार, 2 स्टार बना दो, तो अब देखो जॉइनिंग कैसे होगी। ये देखो कि जहाँ जहाँ पे सेपरेशन था, जहाँ जहाँ पे लिस्ट का एक एक एलिमेंट बनता था, ठीक है, वहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिस्ट का एक एलिमेंट बनता था बी और एन के बीच में, तो यहाँ पे ये 2 स्टार आ गए। ठीक, एन और एल के बीच में बनता था, तो यहाँ पे 2 स्टार आ गए। ठीक है, वैसे पहले वाले केस में जब हमने कुछ भी नहीं लिखा था तो बिना गैप के था वो चीज़, तो यहाँ पे देखो गैप के बिना, एक बार गैप छोड़ के देखते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा गैप होने ना होने का। ठीक, तो ये सब होता है। कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 1 लिख दो, 1 खुशी B1 एंड S1 A। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये हो गया हमारा ज्वाइन और स्प्लिट दोनों हो गए हैं। नेक्स्ट डेल ऑपरेटर, आईडी ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है। ठीक है, डिलीट इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, डेल सॉरी कैसा होता है, डेल क्या करता है, लिस्ट के ऐसे, लिस्ट का नेम, लिस्ट नेम और इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, ये डेल ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है, तो हम लोग हमारी लिस्ट एल है, ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं पहले एल। ठीक है, फिर डेल एल में से सपोज करो थर्ड नंबर हमें डिलीट करना है। प्रिंट प्रिंट एल ये है, डिलीट थर्ड पोजीशन से क्या करना है, देखो 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ये ए था, तो अब ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो प्रिंट करवाओ चाहे तो थर्ड पोजीशन पे क्या था, मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, यही है हमारी ये हमारा पहले से ही डेटा था, उसके बेसिस पे काम कर रहा था। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन पे देखते हैं क्या है, हेलो वर्ल्ड था, पहले थर्ड पोजीशन पे ए था बट अब थर्ड पोजीशन पे हेलो वर्ल्ड है, तो ये है डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल के बाद काम करता है रिवर्स के साथ। रिवर्स, रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स लिस्ट का जो ऑर्डर है उसे रिवर्स कर देगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिस्ट। ठीक, ऑर्डर ऑफ लिस्ट को रिवर्स कर देगा, जैसे प्रिंट एल डॉट रिवर्स। क्यों आया, सपोज चलो ऐसा करता है, यहाँ पे हमने वो लिया था ना एक बार A1 equals to 1,
नन क्यों आ रहा है, एक मिनट। ये क्या करता है, रिवर्स जो है ना परमानेंट चेंजेस करता है, तो परमानेंट चेंजेस के हार्ड वर्ड प्रिंट में लिखा जाता है, प्रिंट उसके बाद लिखा जाता है, ठीक है। सॉर्टिंग में भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी। देखो रिवर्स कर दिया, 1 एंड में चला गया 6, 1 एंड में चला गया, 2 एंड में चला गया 3 4 5 6, तो अब ऑर्डर आया 5 6 4 3 2 1, जबकि पहले तो 1 2 3 4 6 5 थी। तो ये होगा रिवर्स। रिवर्स के बाद है रिमूव। रिमूव क्या करेगा, उस जगह से उस चीज़ को हटा देगा। रिमूव क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू से उस चीज़ को रिमूव कर देगा। रिमूव एलिमेंट थ्रू इट्स इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। रिमूव एलिमेंट थ्रू इट्स इंडेक्स वैल्यू। अब देखो डेल में क्या होता है, डेल और रिमूव दोनों ही एक ही काम करता है, ठीक। डेल क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है, जबकि रिमूव एक इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। तो रिमूव करो, a1 डॉट रिमूव, सपोज करो 4th पोजीशन पे जो है प्रिंट a1। 4th पोजीशन पे क्या था, नई लिस्ट के हिसाब से 0 1 2 3 4 2, 0 1, सॉरी, लिस्ट क्या करता है, थ्रू इट्स इंडेक्स वैल्यू नहीं, थ्रू इट्स एलिमेंट वैल्यू, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ, डेल थ्रू इंडेक्स वैल्यू वर्सेस रिमूव क्या करता है, थ्रू इट्स वैल्यू ऑफ एलिमेंट वैल्यू एलिमेंट, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, एल में करते हैं, एल डॉट रिमूव, सपोज करो आप यहाँ से हेलो वर्ल्ड रिमूव करना चाहते हैं। नाउ प्रिंट प्रिंट एल, ठीक है। हेलो वर्ल्ड रिमूव करने के बाद ये सब आया, ठीक। ओके, वापस से प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एल डॉट, ठीक है। ये सब है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और चीज़ें हम लोग जो बची अभी हमारी, क्लोनिंग देखेंगे और कुछ एक आध एग्जाम्पल, चलिए इसमें देख लेते हैं। क्लोन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए काफ़ी, थैंक यू, बाय।